नमस्कार। तो नए साल पर नई है शुरुआत। आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो पहली बात, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे, अल्लाह करे, जीसस करे, वाहेगुरु करे और तमाम धर्मों के भगवान करे कि आपका जो ये जीवन है नई खुशियों से, नई उमंगों से, नई तरंगों से भर जाए। आपके जीवन में नई घटनाएं हो, नई चीजें हो, ताकि आप कुछ नया सीखें। बहरहाल आते हैं हमारे कार्यक्रम पर। तो देखिए, कहा तो ये जा रहा था कि 2026 में दुनिया खत्म है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दुनिया खत्म होने जा रही है। लग तो रहा है दुनिया तो चलेगी, लेकिन दुनिया के इस कोने में, मतलब पृथ्वी में तो खैर कोई कोना नहीं है, पृथ्वी गोल कही जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंसानियत बेशक खत्म हो सकती है, ऐसी संभावना वैज्ञानिकों ने जताई है। तो आप इंसानियत को बचाएं, इंसानियत के धर्म को अपनाएं। चलिए बात करेंगे हरियाणा की। तो आखिर इस नए साल पर हरियाणा में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, या क्या बड़े बदलाव इस साल 2026 में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला बदलाव हरियाणा के प्रशासनिक महकमे की अगर बात करें तो देखिए, हरियाणा को उनके नए डीजीपी मिल गए हैं अजय सिंघल। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर ने पहले ये पद संभाला, लेकिन आईपीएस सुसाइड का मामला था जिस वजह से उन्हें छुट्टी पर भेजा गया। फिर वो छुट्टी से वापस आए, लेकिन उन्हें पद पर नहीं रखा गया और ओपी सिंह रिटायर हो गए। 79 दिन के वो डीजीपी रहे हरियाणा के, लेकिन अब 1 जनवरी से अजय सिंघल ये कार्यभार संभाल रहे हैं। हरियाणा को उनका नया डीजीपी मिल गया है। और क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं और भी जानिए। तो पहली बात, आज से ही हरियाणा में नई वेज लागू होगी। वेज यानी कि दिहाड़ी। हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में 1 जनवरी 2026 से नई वेज दरें लागू होंगी। अभी तक 2 श्रेणियों में सभी जिलों को आवंटित किया गया था, जिन्हें अब 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, जिसके बाद 3 श्रेणियों में सभी जिले विभाजित किए गए हैं। और 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी जो कि विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में काम कर रहे हैं, उनकी भर्ती संविदा के आधार पर होती है। तो अब ये वेज दरें कैसी होंगी वो भी बता रहा हूं। तो देखिए, 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, तो उनमें लेवल्स रखे गए हैं। श्रेणी जो 1 है, कैटेगरी 1, उसमें 3 लेवल है। लेवल 1 में जहां 19,900 सैलरी होगी महीने की, जिसमें दिहाड़ी 765, प्रति घंटा दिहाड़ी 96। लेवल 2 में 23,400 तनख्वाह होगी महीने की, 900 दिहाड़ी और 113 उनकी प्रति घंटा दिहाड़ी रहेगी। लेवल 3 में 24,100 उनकी सैलरी रहेगी महीने की और 927 उनकी दिहाड़ी, 116 उनकी प्रति घंटा वाली दिहाड़ी। श्रेणी 2 में लेवल 1 में 17,500 रुपए सैलरी, 675 दिहाड़ी, 84 प्रति घंटा दिहाड़ी। लेवल 2 में 21,000 महीने की सैलरी, 808 दिहाड़ी, 101 प्रति घंटा वाली दिहाड़ी। लेवल 3 में 21,700, 835 उनकी दिहाड़ी और 104 उनकी प्रति घंटा दिहाड़ी। श्रेणी 3 में लेवल 1 में 16,250 सैलरी, 625 उनकी दिहाड़ी, 78 उनकी प्रति घंटा दिहाड़ी। लेवल 2 में 19,800 सैलरी, 762 दिहाड़ी और 95 उनकी प्रति घंटा दिहाड़ी। लेवल 3 में 20,450 सैलरी, 787 उनकी दिहाड़ी, 98 रुपए उनकी प्रति घंटा दिहाड़ी। इसके अलावा ऑनलाइन टैक्सी एग्रीगेटर फ्लीट में पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई। एक बड़ा बदलाव, तीसरा बड़ा बदलाव है, जहां हरियाणा में 1 जनवरी से ऑनलाइन टैक्सी एग्रीगेटर फ्लीट में सरकार ने बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई कॉमर्स कंपनियों को अब अपनी फ्लीट में किसी भी नए पेट्रोल या डीजल वाहन को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। ये कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा प्रदूषण को कम करने की दिशा में उठाया गया है। और अब ई रिक्शा के जरिए, ई व्हीकल्स के जरिए आप तक सामान आपका डिलीवरी के जरिए पहुंचेगा ऑनलाइन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरुण कुमार गुप्ता, जो हरियाणा के सीएम नायब सैनिक के प्रधान सचिव हैं, तो 13 आईएएस अधिकारी इस साल रिटायर होंगे। इनमें आईएएस ऑफिसर सुधीर राजपाल से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के राजशेखर वुंडरू और अरुण कुमार गुप्ता, केंद्र सरकार में सचिव अभिलक्ष्य लिखी और प्रधान सचिव स्तर केडी सुरेश शामिल हैं। और अरुण गुप्ता, जो इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव, वो भी रिटायर होंगे। और हरियाणा में राजनीतिक फेरबदल भी होगा, जहां हरियाणा में इस बार जो है 2 राज्यसभा की सीटें इस साल उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव खत्म होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किरण चौधरी सांसद राज्यसभा की और जांगड़ा दोनों ही बीजेपी सांसद हैं, तो इन दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में 2 सीटों पर चुनाव होगा राज्यसभा की।
वहीं आपको बता दें कि इसी साल जून में अग्निवीरों का पहला बैच रिटायर होगा। हरियाणा में 10% रिजर्वेशन इनके लिए है। अग्निवीरों का पहला बैच 4 साल का कार्यकाल जुलाई 2026 में पूरा होगा। हरियाणा सरकार ने उनके लिए सरकारी नौकरियों जैसे कि पुलिस, जेल वार्डन में आयु सीमा में छूट और आरक्षण 10% तक दिया है। तो जो 2026 से 27 का नया शैक्षणिक सत्र होगा उसमें कक्षा 3 से ही सभी स्कूलों में AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की शिक्षा लागू हो जाएगी। तो ये है हरियाणा में नए साल पर कुछ बड़े बदलाव जो कि कायाकल्प भी भविष्य का कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप नए साल के इन बदलावों पर, और आखिर आपका ये नया साल कैसा होने जा रहा है? अगर आपको लगता है आप कैसा कर सकते हैं कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। इजाजत चाहूंगा फिर से। हैप्पी न्यू ईयर टू यू।